बरगद का पेड़ ना होने पर वट सावित्री व्रत पर क्या करें क्या ना करें। 10 जरूरी नियम। पति की उम्र होगी लंबी, मिलेगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत, जिसे कुछ लोग बड़ा अमावस्या के नाम से भी जानते हैं, ये व्रत जेठ माह की अमावस्या और पूर्णिमा के दिन रखा जाता है। इस व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा करने का विधान है। वट वृक्ष की आयु लंबी होती है और इसी कारण से इसे अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है। वट सावित्री के दिन सुहागन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करके कामना करती हैं। माना जाता है इस व्रत को करने से जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं, घर परिवार में खुशहाली आती है, घर के कलह कलेश दूर होते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि यदि वट वृक्ष ना मिल पाए तो क्या करें, व्रत के साथ पूजा कैसे संपन्न करें। यदि वट सावित्री के दिन बरगद का पेड़ ना मिले तो किस चीज़ की पूजा करने से पूजा का फल मिलता है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के कुछ नियम होते हैं जिनका जानना जरूरी है। इन नियमों के बिना पूजा सफल नहीं होती। और इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मासिक धर्म के दौरान महिलाएं पूजा कैसे करें, व्रत का पालन कैसे किया जाता है, अमावस्या तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। वट सावित्री का व्रत हर साल अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर रखा जाता है। 6 जून गुरुवार के दिन अमावस्या को ये व्रत रखा जाएगा। 5 जून की शाम 7:54 से अमावस्या तिथि शुरू होगी और 6 जून को 6:27 पर समाप्त होगी। उदय तिथि को मानते हुए ये व्रत 6 जून को रखा जाएगा। वट वृक्ष की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 9:28 से लेकर 11:41 तक का रहेगा। इस दिन विधि विधान के साथ बरगद के पेड़ की पूजा करें। पेड़ की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, यदि आपको बरगद का पेड़ ना मिल पाए तो आप एक दिन पहले ही बरगद की छोटी सी डाली या टहनी कटवाकर मंगवा लीजिए और वट सावित्री के दिन इस टहनी को गमले में लगाकर या गोबर में लगाकर आप इसकी पूजा कर सकते हैं। टहनी की पूजा भी पेड़ की पूजन के समान ही फल देती है। यदि आपको बरगद के पेड़ की टहनी या डाली भी ना मिले तो आप तुलसी के पौधे के नीचे विधि पूर्वक पूजा कर सकते हैं। तुलसी माता से अपनी मनोकामना कहें और इसके बाद पूजन शुरू करें। पूजन करने के बाद पति की दीर्घायु की कामना करते हुए, ये जिनके संतान नहीं है, संतान प्राप्ति की कामना करते हुए तुलसी माता से आशीर्वाद लें। मान्यताओं के अनुसार बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। कहते हैं बरगद के पेड़ में भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश, सावित्री का वास होता है। यदि आप पहली बार वट सावित्री का व्रत कर रहे हैं तो आपको पूजन सामग्री के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ों के बिना ये व्रत अधूरा होता है। वट सावित्री व्रत के लिए पूजा सामग्री में जो सामान चाहिए, इसमें चाहिए आपको सावित्री सत्यवान की मूर्ति, कच्चा सूत, सिंदूर, अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए, सुहाग का सामान, लाल कलावा, धूप, अगरबत्ती, मिट्टी का दीपक, मौसमी कोई फल हो, फूल हो, सुपारी, रोली, घी, बरगद का फल, दुर्वा घास, नगद रुपये और घर पे बने आपके पकवान या मिठाई। वट सावित्री व्रत के कुछ नियम होते हैं। जो महिलाएं पहली बार वट सावित्री का व्रत रख रही हैं उन्हें व्रत के नियम पता होने चाहिए। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ वस्त्र, लाल हरी पीले रंग की साड़ी पहने, 16 श्रृंगार करें। इस व्रत में काली, नीली या सफेद रंग की साड़ी या चूड़ी ना पहने। इन 3 रंगों का कोई भी कपड़ा या कोई भी श्रृंगार यह सामान किसी भी पूजा पाठ में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 16 श्रृंगार करने के बाद मंदिरों में पूजा करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देकर बरगद के पेड़ को प्रणाम कर व्रत का संकल्प ले। पेड़ नहीं है तो बरगद की टहनी या तुलसी को प्रणाम करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पेड़ के नीचे की साफ सफाई करके वहां पर गंगा जल का छिड़काव करें। धूप, दीप, अगरबत्ती जलाए। पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत 7 बार लपेटे और उसकी परिक्रमा करें। 7 बार सूप लपेटने का अर्थ होता है कि 7 जन्मों तक पति पत्नी का साथ बना रहे। इसके बाद वट वृक्ष पर जल, फल, फल, मिठाई अर्पित करें और वहीं पर बैठकर सावित्री सत्यवान की कथा सुने और सावित्री माता यम देवता से अपने सुहाग के लिए, दीर्घायु के लिए, अखंड सौभाग्य की कामना करें। कथा सुनते समय भीगे चने, दुर्वा घास और थोड़े से अक्षत जो टूटे हुए ना हो वो आपके हाथ में होने चाहिए। पूजा करने के बाद अपनी सासू माँ के पैर छूकर उनका वायना देकर आशीर्वाद जरूर लें। यह सुहाग की जो पूजन सामग्री आप किसी ब्राह्मण को, ब्राह्मणी को दान दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आप पहली बार कोई वट सावित्री का व्रत रख रही हैं तो शगुन में श्रृंगार का सामान देना ज़्यादा शुभ होता है। ऐसा करने से आपका रिश्ता मजबूत होता है, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। पूजा में या तीज त्योहार पर शगुन आप अपनी सासू माँ को, जेठानी को, ननद को दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। बड़ों का आशीर्वाद इस दिन जरूर लेना चाहिए। यदि यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है तो इस दिन अपने जीवन साथी से किसी भी तरीके का झगड़ा ना करें। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक चीजों का सेवन तो भूलकर भी ना करें। ये व्रत आपको अपने मन, वचन, कर्म से शुद्ध होकर रखना चाहिए। ये व्रत तभी फलीभूत होता है। पूजा खत्म होने के बाद में वट वृक्ष से अपने सुखी दाम्पत्य जीवन की मनोकामना जरूर करें। जिनके संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए, पति की दीर्घायु के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करने से अखंड सौभाग्य, संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है।
पूजा करते समय बरगद के पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत 7 बार जरूर लपेटें। इस विधि से आपको ये पूजा करनी है। व्रत का पारण आपको 11 भीगे हुए चने खाकर करना चाहिए। यदि आपकी शादी नहीं है तो व्रत के नियम और कुल आपको रीति रिवाज जो है अपनी कुल परंपरा के अनुसार करनी चाहिए। यदि आपको नहीं पता है तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर व्रत के नियमों को पूरा करें। यह व्रत आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां लेकर आता है, पति की दीर्घायु करता है। इस व्रत में भूलकर कोई ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। जाने अनजाने हुई गलती के लिए आप बरगद के पास बैठकर वट सावित्री से और यम देवता से क्षमा याचना जरूर कीजिए। जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए और पति की दीर्घायु के लिए या संतान प्राप्ति के लिए वट सावित्री व्रत के दिन आज की इस वीडियो में बताई गई बातों का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल स्टोरी स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।